अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपके सबक नंबर 4 में सफ़ा नंबर 26 पे हम लोगों ने कवायद सीखे के बारे में जानना है। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 6 के बारे में जानते हैं कि सवाल नंबर 6 में वो हमसे क्या पूछता है। सवाल नंबर 6 में वो कहता है कि हम जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह। यानी कि ऐसे अल्फाज जो सिर्फ नर के लिए बोले जाते हैं हम उसे मुज़क्कर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुज़क्कर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता चला होगा कि मुज़क्कर नर को के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसमें लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अपनी भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे भाई हो गया, खालू हो गया, वालिद हो गया। ये तमाम मुज़क्कर के ज़ुमरे में आते हैं। वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मोनस कहते हैं, यानी कि मोनस जो है उसके ऑपोजिट है। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए मुज़क्कर कहलाता है, और जो मादा के लिए इस्तेमाल हो इसम वो मोनस कहलाता है, जैसे घोड़ी, लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। मुज़क्कर मोनस की दो इकसाम है। स्टूडेंट्स, मुज़क्कर मोनस की तो आपको डेफिनेशन की समझ आ गई। अब आप देखें कि वो बता रहा है कि मुज़क्कर और मोनस की दो इकसाम है। कौन सी इकसाम है? एक है हकीकी और दूसरी है गैर हकीकी। अब मुज़क्कर मोनस हकीकी, स्टूडेंट्स इसमें मुज़क्कर भी आता है और मोनस भी आता है। खाली मुज़क्कर या मोनस नहीं, बल्कि दोनों ही इकसाम हकीकी के बारे में जानेंगे। जानदारों में मुज़क्कर मोनस हकीकी कहलाते हैं कि जानदार जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, फल बढ़ सकते हैं, फल फूल सकते हैं, वो जानदार कहलाते हैं। और जानदार जो होते हैं वो किसी भी किस्म के हों, चाहे वो जानवरों की सूरत में हों, हशरात की सूरत में हों, इंसानों की सूरत में हों, हम वो मुज़क्कर मोनस हकीकी कहलाते हैं। मसलन असद किताब पढ़ रहा है और हमारा क्रिकेट खेल रही है। आपने देखा असद ये नर को ज़ाहिर कर रहा है तो ये हमारे लिए मुज़क्कर है, और हमारा मादा को ज़ाहिर करिए तो ये मोनस है। तो मुज़क्कर और मोनस ये दोनों ही जानदार हैं, बढ़ भी सकते हैं, फूल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ हमारे लिए क्या हैं? मुज़क्कर मोनस हकीकी हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया नाम असद और हमारा है। असद मुज़क्कर है जबकि हमारा मोनस है। अब मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी क्या है? गैर जानदार और बेजान अशिया में, यानी कि गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तसव्वुर नहीं होता, लेकिन बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले ज़ुबान उन्हें मुज़क्कर और मोनस करार देते हैं। मसला आसमान का रंग नीला है, पानी ठंडा है, ये उर्दू की किताब है, घास हरी है। अब ऊपर आपने जुमले देखे, उनमें आसमान, पानी, किताब और घास को नुमाया किया गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमने किन चीज़ों को नुमाया किया है। यहाँ पर आसमान, पानी, किताब और घास को नुमाया किया है। आसमान और पानी को आसमान और पानी जो है वो क्या बोले जाते हैं? मुज़क्कर बोले जाते हैं, जबकि किताब और घास को मोनस का नाम दिया गया है। यानी कि गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तसव्वुर तो नहीं होता, मगर इनको जो गैर जानदार और बेजान अशिया होती हैं हम उनको मुज़क्कर मोनस से गैर हकीकी कहते हैं। अब सवाल नंबर 6 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। वो कहता है दिए हुए अल्फाज को मुतलका कालमों में लिखें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, जैसे भाई, हमसाया, रुत, वालिद, वालदा, ज़मीन, बहार, हमसाई, लड़का, चांद, भाभी, लड़की, आसमान, हसबता। तो स्टूडेंट्स, इनको आपने मुज़क्कर और मोनस की यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है इसमें आपने लिखना है कि जो लफ्ज़ मुज़क्कर हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, और जो मोनस के ज़ुमरे में आते हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने जो यहाँ पर चुनकर लिखे हैं स्टूडेंट मुज़क्कर, वो है भाई, मिसाल उन्होंने पहले दी हुई है, वालिद, लड़का, हमसाया, बहार, आसमान, चांद और हसबतार। और मोनस में आता है भाभी, वालदा, लड़की, हमसाई, रुत, ज़मीन। तो ये स्टूडेंट्स तमाम जो नीचे मोनस दिए गए हैं ये मादा को ज़ाहिर कर रहे हैं, और इनमें हकीकी और गैर हकीकी दोनों ही शामिल हैं। और ऊपर जितने भी मुज़क्कर दिए गए हैं वो तमाम जो कि हैं नर के ज़ुमरे में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनमें जो कि हैं मुज़क्कर मोनस हकीकी और गैर हकीकी दोनों ही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सवाल नंबर 6। अब आ जाएं आप अगले पेज पर देखें। आपके स्टूडेंट्स अब अगले पेज पर कहता है सवाल नंबर 7 में तस्वीर को गौर से देखें, पार्क में लगी तख्तियों पर लिखी हुई हिदायत को पढ़ें। अब यहाँ पर ये तख्तियाँ दी हुई हैं। आपने स्टूडेंट्स कभी किसी पार्क का विज़िट किया हो, या कभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस का विज़िट किया हो, या अपने इर्द गिर्द कोई भी पार्क देखा हो जहाँ पर आप विज़िट के लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तख्तियाँ जो कि हैं वो लिखी हुई नज़र आएंगी। ये किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि जो हमारे कीमती वहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे फूलों को तोड़ देते हैं, कूड़े
करकट इधर उधर फेंक देते हैं, उसके अलावा जानवरों का ख्याल नहीं रखते। तो ये तमाम चीज़ें जो कि हैं उनसे बचाव के लिए आवाम से ताउन की अपील के लिए लिखे जाते हैं, ताकि इन चीज़ों को नुकसान ना पहुंचे और हमारे लिए जब भी हम यहाँ पर विज़िट करें तो वो चीज़ें हमें सही हालत में मिलें। जैसे पार्किंग दाएं जानिब है और दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है, पालतू जानवर साथ लाना मना है, पार्क के अमले के साथ ताउन करें, कूड़ेदान में डालें, फूल तोड़ना मना है, सफाई का ख्याल रखें। अब स्टूडेंट्स, इन तख्तियों के बारे में आपको पता चल गया है कि ये हमें जगह जगह लिखी हुई नज़र आती हैं। अब वो कहते हैं कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 8 में देखें, मैं अच्छा शहरी बनूंगा इस मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक भी आपका जो आज का मतलब आपने जो रीडिंग पढ़ी थी वो यही थी कि हम बनेंगे अच्छा शहरी किस तरीके से, और अच्छे शहरी के हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में और औसाफ के बारे में बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, आपने उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपका ये क्रिएटिव वर्क है, आपने ख़ुद जो कि है मैं अच्छा शहरी बनूंगा के उन्वान पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून तहरीर करना है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको अच्छे तरीके से जुमलों की सूरत में मज़मून लिखना आएगा और आप किसी भी उन्वान पर अब मज़मून लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब नीचे आए, वो कहता है आओ मिलकर काम करें। सवाल नंबर 9 में वो कहता है घर से बिजली पानी या गैस का बिल लेकर आएँ, सिर्फ सर्फशुदा यूनिट बिल की कुल रकम और बिल जमा कराने की आखिरी तारीख की निशानदही करें, बिल के पीछे हिदायत पढ़ें। स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में अपने ट्यूटर के साथ, अपने वालिद, अपनी वालदा, बहन भाइयों के साथ अपना ये बिजली के पानी के या गैस के बिल हर घर में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर आपने देखना है कि आपके कितने यूनिट सर्फ हुए हैं और जितने यूनिट सर्फ हुए हैं उसकी कुल रकम कितनी आई और बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख कौन सी है, और बिल के सिलसिले में हमें किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो बिल के पीछे लिखी होती हैं, वो भी आप पढ़िएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके इन पानी बिजली और गैस के बिल के बारे में। सवाल नंबर 10 है, माहौल को साफ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। इस मौजू पर 2 मिनट की तकरीर तैयार करके स्कूल, असम्बली या कमरा जमात में पेश करें। चूँकि स्टूडेंट्स आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इस वजह से आपने माहौल को साफ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। इस उन्वान पर किसी भी किस्म का कोई टॉपिक मतलब तकरीर जो कि है इस टॉपिक पे तैयार करके आपने अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना है, अपने वालिद वालदा के साथ, बहन भाइयों के साथ, ट्यूटर के साथ डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको याद कीजिएगा और जो करने वाला काम है आपका क्रिएटिव वर्क है वो भी करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।